सर नमस्कार, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? सत साहिब जी, मेरा नाम सचिन दास है और मैं गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला हूँ। सर जी, एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, दूसरी तरफ करवा चौथ का व्रत है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं जो हमारे समाज में लोग, वो पाखंड के अंदर जकड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज तो तत्वदर्शी संत हैं, वो तो वेदों और गीता के अनुसार सभी साधनाएं बताते हैं। और गीता में आप देखिए अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत करने की तो मनाही की हुई है। अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 में शास्त्र अनुकूल साधना करने के लिए बोला है और शास्त्र विरुद्ध साधना को त्यागने के लिए बोला है। तो इसलिए हमने तो ये सारी साधनाएं त्याग दी, करवा चौथ वगैरह। और जो अभी इस पाखंड में फंसे हुए हैं उनको ज़रूरत है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझने की। ठीक है, तो व्रत करने से उम्र नहीं बढ़ेगी उनके पति की? नहीं जी, उम्र कहाँ बढ़ेगी। आप कल के अखबार उठा के देख लेना, जितनी मौत की खबर आज आई हुई है ना लोगों की, कल भी इतनी आती हैं। एक चीज़ हो रहा है, ये तो खैर बात मैं भी मानता हूँ, जैसे जो आज का समाज है, ये जो करवा चौथ का त्यौहार है, ये विधवा बहनों पर कटाक्ष है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखो जी, लोग तो इसको क्योंकि त्यौहार के रूप में मना रहे हैं, हाँ जी, तो जिनके पति नहीं है वो दुखी होती हैं। तो बिल्कुल। किसी को आप दुखी कर रहे हो अपने सुख के लिए, ये भी एक तरीके से पाप ही बन रहा है आपका। एक तो चीज, आप हाँ जी, साधारण तरीके से देखो कि ये साधना हमारे किसी सनातन धर्म के शास्त्र में नहीं बताई है, तो आप इसको कर क्यों रहे हो। एक चीज़ और है सर, जैसे कई ऐसे इंसान हैं जो अपनी बीवियों को मारते हैं, नशा करते हैं, लूटपाट करते हैं, दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ते हैं, और आज के दिन उनकी पूजा की जाएगी। भैया पूजा तो सिर्फ कबीर देव भगवान की बताई गई है हमारे सनातन धर्म में, और जो उनके अलावा किसी की भी पूजा करता है, देखो देवी देवताओं की भी साधना बताई गई है। और अगर अपने पति की पूजा कर रहे हो आप उसको परमेश्वर मान के, तो ये भी एक तरह का पाखंड है और ये पाप कहा जाएगा। आज देखिए, पहले जो ये त्यौहार चलते थे ना, वो तो चलो फिर भी मतलब एक साधारण तरीके से लोग मनाते थे, फिर भी ठीक लगता था, क्योंकि उस टाइम तक हम भी अवेयर नहीं थे इस ज्ञान से। आज जो है स्त्रियाँ इतना खर्चा करवा देती हैं और साम दाम दंड भेद सब लगाए जा रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आता, ये त्यौहार मनाया जा रहा है या मतलब किस तरीके से चल रही हैं चीज़ें? थोड़ा ये क्या है, सिनेमा में प्रवेश कर गई ये चीज़, फिल्मों में गाने बना के, फिल्में बना के, और इस चीज़ को बहुत बड़ा दिखा के, और लोगों में समाज में ना ये जहर घोल दिया गया है कि पतियों के ऊपर तो तलवार लटका देते हैं पत्नी, आज इतना खर्चा करवाती हैं। और आप ये देखो सज धज के चलती हैं, भाई पति तो तेरा है जी, और तुम दुनिया को दिखाने के लिए सज धज रही हो। तो जी ये तो एक तरह का समाज में मैं कहूँगा कलंक है कि जो ये सज धज के और दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, अगर आपको हो कि अपने पति को दिखाने के लिए सज रही हैं औरतें, तो जी वो तो घर तक सीमित रहती। और औरतें बाजार में आप देख लेना जाके, और इतना अपना वैभव प्रदर्शन करना और ये करना, ये सारा जो है एक तरह का पाखंड तो है ही, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से भी हमारे पतन का प्रतीक है ये त्योहार। ये तो नंगा नाच ही और एक प्रकार से देखा जाए तो। बिल्कुल, आप नंगा नाच तो देखो, फिल्मों वाले तो यही चीज़ें फैलाएंगे। फिल्मों वालों को छोड़ो, हम कहते हैं फिल्मों का ज्ञान मत लो, तत्वदर्शी संत का ज्ञान लो। संत रामपाल जी महाराज आज मौजूद हैं, परमेश्वर का अवतार हैं, और अगर आप परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा दुख पाने वाले हो। सर जी, ये जो आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान लो, तो क्या उनका ज्ञान जो ले चुके हैं, जो बहनें यहाँ पर आई हुई हैं सत्संग में आज, तो क्या वो ये व्रत नहीं रखती, वो साज सज्जा नहीं करती? वो बिल्कुल साधु भाव में रहती हैं, साध्वी की तरह रहती हैं, कोई अलग से चटक मटक श्रृंगार नहीं करती हैं। ये तो हमारे गुरु जी का नियम है प्रथम जी, कि आपने साध श्रृंगार नहीं करने हैं, साधारण रूप में रहो। परमात्मा ने शरीर दिया है, इतना सुंदर नर नारायण देह हमें दी है भक्ति करने के लिए, और ये भक्ति छोड़ के और आप जो है कुछ अलग ही आडंबरों में घुस गए फिल्मों को देख के, तो ये तो जी हमारे गुरुजी के शिष्य इस चीज़ में नहीं लिप्त होते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी।